नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर स्वागत करता हूं अपने विचारों की यात्रा पर आपको अपने साथ ले जाने के लिए। आज हम बात करेंगे प्यार। प्यार क्या है, किस प्रकार है, कैसे है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो दोस्तों, चलते हैं प्यार के विचारों की यात्रा पर, क्योंकि प्यार वह मजबूत नींव है जिस पर किसी भी अच्छी शादी का निर्माण होता है। आइए एक क्षण के लिए प्यार पर गौर करें। कवि लोग इसके बारे में लिखते हैं, गायक इसके बारे में गाते हैं, हर कोई इसके बारे में बात करता है। और असल में यह है क्या, इस बारे में हर किसी ने अपने विचार हैं। इसमें मैं भी शामिल हूँ। फर्स्ट कैलोथिया के 13वें अध्याय कैलोथिनियन के 13वें अध्याय में बहुत सुंदर चित्रण है कि सच्चा प्यार होता क्या है। लोकतिया की किताब सिखाती है कि प्यार सभी पापों को ढक देता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, पहले ईश्वर को मालिक समझकर प्यार करो, फिर अपने पड़ोसी को अपने जैसा समझकर प्यार करो। मनोवैज्ञानिक और विवाह सलाहकार कहते हैं कि कोई पिता अपने बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम यदि कर सकता है तो वह उन बच्चों की माँ को प्यार करना है। और कोई माँ अपने बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम यदि कर सकती है तो वह उनके पिता को प्यार करना है। वह इस बात पर बल देते हैं कि यदि बच्चे जानते हैं कि उनके माता पिता एक दूसरे को प्यार करते हैं तो भले ही उस प्यार का विस्तार बच्चे तक न हो, फिर भी बच्चे अपने को बहुत सुरक्षित अनुभव करते हैं। इस तरह से बच्चे महसूस करता है कि उसके माता पिता और उसे कभी भी अपने माता एवं पिता में से किसी एक को चुनने की मानसिक यंत्रणा से नहीं गुजरना पड़ेगा। अपनी पीढ़ी में हम देखते हैं कि प्यार और सेक्स का उल्लेखनीय एक साथ इतना अधिक होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये समानार्थी हैं। स्पष्टतः ऐसा नहीं है। प्यार एक पूर्णतः निस्वार्थ भावना है जो आप अपने दूसरों के लिए रखते हैं। कामुकता पूर्णतः स्वार्थी है। बाइबल में एक भी स्थान पर दोनों को साथ साथ नहीं रखा गया है, परंतु आधुनिक व्यक्ति स्वार्थी एवं वाणिज्यिक कारणों से दोनों में बराबर सहचारता स्थापित करता रहता है। प्यार के महत्व को की पाश्चात्य मान्यता के बावजूद महाज्ञानी, वैज्ञानिक और साधारण मनुष्य द्वारा इस पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है कि ईश्वर द्वारा पुरुष और महिला के आदर्श रिश्ते के रूप में घोषित विवाह को किस प्रकार चिरस्थायी प्रदान किया जा सकता है। बहुत से युगल जो विवाह की शपथ के समय एक दूसरे के प्रति अपने अमर प्रेम की घोषणा करते हैं, बहुत जल्दी ही एक दूसरे के गले तक पहुंच जाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं कि बहुत बार शुरुआत में उनका प्यार सच्चा होता है, तथापि प्यार भी अपेक्षा से उसी प्रकार मर जाता है जैसे कि कोई फूल, वृक्ष अथवा झाड़ी मर जाती है। मेरा मानना है कि एक स्वस्थ व प्रसन्न विवाह एक बेहतर डॉक्टर, अध्यापक, मंत्री, प्रशिक्षक, गृहिणी, ट्रक ड्राइवर, सचिव व सेल्समैन आदि पैदा करता है। मेरा यह भी मानना है कि अस्वस्थ व अप्रसन्न विवाह उस विवाह के हर एक सदस्य के पूर्ण प्रयासों एवं उत्पादकता को बाधित करता है। जॉर्ज डब्ल्यू केन नामक प्रख्यात मनोवैज्ञानिक का कहना है कि प्यार की परवरिश प्यार के कार्य एवं प्यार की अभिव्यक्तियों से की जाती है। मैं सहमत हूँ कि शुद्ध चांदी की तरह प्यार भी अपनी चमक खो देता है यदि इस पर प्रतिदिन रुचि, लगाव एवं
प्रेम की अभिव्यक्ति की पॉलिश न किए जाए। दुर्भाग्य से बहुत से युगल एक दूसरे से इतना परिचित हो जाते हैं कि एक दूसरे की अच्छाइयों की कद्र करना बंद कर देते हैं और फिर विवाह की सबसे बड़ी शत्रु ऊब पैदा हो जाती है। डॉक्टर केन का कहना है कि कई बार युगल ऐसे गतिरोधक की स्थिति में पहुंच जाने के उपरांत कि जहां से बचकर निकलना असंभव न हो, पुनः एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। यदि वे नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो अपने विवाह से को बचाना चाहते हैं, वे एक उत्तरदायी दायित्व भावना के साथ नई प्रणय प्रसंग प्रक्रिया का आरंभ करते हैं। वे बताते हैं कि शारीरिक रूप से प्यार को व्यक्त व प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी वस्तुतः उनके जीवन में प्यार को जीवित अथवा पुनर्जीवित कर देती है। डॉक्टर केन बताते हैं कि यदि हम अपने प्यार का काफ़ी मजबूती से और काफ़ी देर तक पोषण करते हैं तो विवाह के सकारात्मक पहलू स्वस्थ होने लगते हैं एवं नकारात्मक पहलू कमज़ोर पड़ जाते हैं। मैं इस वक्तव्य का भरपूर समर्थन करता हूँ। बाद के खंडों में हम विलियम जेम्स के वक्ता आप इसलिए नहीं गाते क्योंकि आप प्रसन्न हैं, बल्कि आप प्रसन्न हैं क्योंकि आप गाते हैं पर बल देंगे। वे आग्रहपूर्वक कहते हैं कि शारीरिक अभिव्यक्तियाँ मानसिक स्वीकृति की खुराक है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप साहसी का अभिनय करो और आप साहसी बन जाओगे। इसमें जो हासिल कर रहा हूँ वह इस प्रकार है, ऐसा अभिनय करो मानो कि आप किसी के प्यार में हैं और पहली चीज़ जो आपको पता चलेगी वह यह है कि आपको प्यार हो जाएगा। वैवाहिक जीवन की सर्वोत्तम वह सर्वश्रेष्ठ स्थिति से मेरा परिचय लगभग ये बातें हैं इस किताब के लेखक जिस किताब से मैंने ये वक्तव्य लिया है, ये विचार लिए हैं, शिखर पर मिलेंगे। जिग जिगलर अपने बारे में व्यक्त कर रहे हैं। 13 वर्ष पूर्व मेरे मंत्री भाई के घर के सामने के लॉन में हुआ। ज्वेल जो उसकी बचपन की प्रेमिका थी और 33 वर्षों से उसकी पत्नी थी, अपनी 10 दिन की यात्रा से लौट रही थी। वह मिशिगन सिटी, इंडियाना में उनकी पुत्री की उसके पहले बच्चे के जन्म पर मदद करने गई थी। यह पहला अवसर था जब मेरा भाई और उनकी पत्नी अलग हुए थे। जब ज्वेल कार से उतरकर घर की ओर बढ़ी, मेरा भाई कार की आवाज़ सुनकर फुर्ती से दरवाजे से बाहर आया। वे सामने के आंगन में मिले, उत्साह से एक दूसरे को चिपट लिया और उन्होंने बच्चों की तरह चिल्लाकर एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को व्यक्त किया तथा फिर कभी अलग न होने का संकल्प लिया। मुझे स्वीकार करना होगा कि वास्तविक प्यार की इस अन्याय सहज अभिव्यक्ति को देखकर मेरी आंखें बुरी तरह से भर आई थी। यह देख के बात है कि उस छोटे से राष्ट्रीय उपदेशक और तमाम वर्षों में उनकी सहमर्णी के बीच इस दृश्य को फिल्माकर अमेरिका के प्रत्येक घर में नहीं दिखाया जा सकता। कितना अच्छा होता यदि हर कोई देख लेता कि वास्तविक प्यार क्या होता है। प्यार जो तरुणाई में जन्मता है, युवावस्था में पोषित होता है, मध्य आयु में परिपक्व होता है और जीवन के स्वर्णिम वर्षों में अपने पूर्ण व सुंदर चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। वास्तविक प्यार एक बढ़ती हुई और विकसित होती हुई प्रक्रिया है जो आदमी की प्रत्येक भावना, समस्या, खुशी और विजय को अपने में शामिल कर लेती है। यह बहुधा आसान होने की अपेक्षा कठिन है। इसमें पुरस्कार की अपेक्षा अभिचान है, मांग है अधिक है, मृत्यु की अपेक्षा प्रतिबंध अधिक है और आनंद की अपेक्षा अक्सर समस्याएं अधिक है।
ऐसा ही किस्सा यूहू और ज्वेल जिंगलर का था, जो वे एक छोटे से सिरे से शुरू हुए थे और अक्सर अपनी रस्सी के आखिरी छोर तक पहुंचते थे। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने बस रस्सी के सिरे पर गांठ बांध ली और उसे थामकर ज्वेल ने ह्यू के बच्चे पैदा किए, परिवार के लिए खाना पकाया, कपड़े धोए और उसके प्रत्येक कार्य में पूर्ण निष्ठा व प्यार के साथ साथ दिया। ह्यू ने भी उसे अपना सर्वोत्तम और सर्वस्व दिया। उसने ज्वेल को प्यार किया, मान दिया, शाबाशी दी और उसे एक ज्वेल रत्न समझकर ही उसने प्रेम प्रसंग किया। 5 लड़कों व एक लड़की को बड़ा करने के लिए काफ़ी धन की, समय की और काफ़ी स्नेह की, अनुशासन की जरूरत पड़ी, परंतु ईश्वर में अपनी अटल आस्था के साथ उन्होंने मिलकर एक सुंदर परिवार को बड़ा किया। इस समर्पित युगल तथा पूरे परिवार एक दूसरे के प्रति स्पष्ट प्रेम का अवलोकन करना किसी के लिए भी प्रेरणादायक हो सकता है। एक ग्रुप में मैंने कभी इतना प्यार एवं इतनी हंसी मजाक नहीं देखी। जब बच्चे और उनके बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी बाहरी मनोरंजन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, नृत्य करने लगता है और हालांकि मैं शब्दों को का सौदागर कहा जाता हूँ, परंतु मैं यह स्वीकार करने में सबसे आगे हूँ कि जब भाई हु ओल्ड बुलेट अपने टॉकिंग डॉग के बारे में बताना शुरू करता है तो मैं उसके सम्मुख कहीं नहीं ठहरता। वह घंटे भर तक बुजुर्गों और युवाओं का मनोरंजन करता रहता है। यह सब हम यह मानने के लिए बाध्य करता है कि ईश्वर ने जब परिवार को एक इकाई की मान्यता दी और यह घोषणा की मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसने हमसे अक्सर एक उत्तरदायित्व दोनों को वहन करने का आग्रह किया। आप जीवन में जो भी चाहते हैं वह निश्चित रूप से पा सकते हैं, बशर्ते आप दूसरे व्यक्तियों की जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता करें। हम सब चाहते हैं कि कोई हमसे प्यार करे और किसी से हमें सच्चा प्यार है हो न जाए। आज अपने विचारों की इन यात्रा पर मैंने प्यार के संबंध में कुछ शब्दों को बताना समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, तो प्यार की परिभाषा क्या होती है आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, आप अच्छी तरह से जान लेंगे। मैंने इन कुछ शब्दों में, कुछ मिनटों में प्यार की परिभाषा को व्यक्त करने की कोशिश की है। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, हो सकता है मेरे से गलतियाँ हों, मेरे से कुछ त्रुटि हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन विचारों की यात्रा में, इन विचारों में जो त्रुटि हो, जो कमी हो, मुझे कमेंट्स करके बताएं और अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ प्यार के साथ रहें, प्यार के साथ चलते रहें, प्यार करते रहें और प्यार से इस जीवन को चलाते रहें, ताकि आप अपने जीवन में सुख दुख एक साथ अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ चलते रहें, लेते रहें और दुख से सुख में और सुख से आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन को प्यार से भरते रहें। तो मेरा आज इन विचारों की यात्रा पर आपको कुछ प्यार के बारे में जो मैंने उस बुक से, उस किताब से शिखर पर मिलेंगे, जिनके लेखक जिंग जिंगलर हैं, जिनका इंग्लिश रूपांतर है सी यू एट द टॉप। तो कोशिश की है, कुछ विचारों को मैंने संग्रहित किया है, नोट किया है, उनको एकत्रित करके आपसे बताने की कोशिश की है कि हम अपने जीवन साथी को किस प्रकार प्यार कर सकते हैं, किस प्रकार अपने वैवाहिक संबंधों को सुधार सकते हैं, किस प्रकार अपने वैवाहिक संबंधों में प्यार
की स्थापना कर सकते हैं, किस प्रकार अपने बच्चों को प्यार देकर, अपने पत्नी को प्यार देकर अपने जीवन को अच्छा, स्वस्थ, सफल और बढ़िया जीवन प्रदान कर सकते हैं, वास्तविकता दे सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित हो सकते हैं, समर्पित एक युगल बन सकते हैं। तो दोस्तों, इन प्यार की परिभाषाओं को समझिए, इन प्यार की परिभाषाओं को अपने जीवन में लाइए, अपने पास लीजिए, अपने जीवन साथी के साथ बैठ के बात कीजिए, अपने जीवन साथी को समझाइए, अपने जीवन साथी से बात कीजिए, अपने जीवन साथी को अच्छी-अच्छी बातों से बताइए, प्यार किस तरीके से हम एक-दूसरे से प्यार के साथ रह सकते हैं, किस प्रकार हम एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और किस प्रकार अपने परिवार को हम आगे ले जाकर तरक्की और प्यार के साथ में अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, उन्हें कामयाब और सफलता के रास्ते पर ले जा सकते हैं, ताकि वो बच्चे कामयाब हों, सफल हों, तरक्की करें और हमारा प्यार एक स्वस्थ परिवार के साथ में स्वच्छ अच्छा परिवार दिखे, बने और औरों के लिए उदाहरण एग्ज़ाम्पल बने। तो अपने विचारों को मैं विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।